नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह तोमर। आपकी जो घटना हुई थी क्या कहना चाहेंगे? मेरे छोटे भाई की शादी थी 28 नवंबर को अभिनंदन वाटिका में। हमारे पास कुछ कैश था 11 लाख के लगभग, वो हमने एक कमरे में रख दिया था। जब हम दोबारा कार्यक्रम में व्यस्त थे, कार्यक्रम के बाद जब हम कमरे में अपना कैश लेने गए बैग, तो वहाँ बैग गायब मिला। हमारे द्वारा सीसीटीवी फुटेज देखा गया, तो हमें उसमें पता चला कि हमारे पैसे वहाँ से चोरी हुए, खिड़की तोड़ के ले जाए गए। हमने इसकी सूचना सीएसपी महाराजपुरा नागेंद्र सक्सेना जी को, थाना प्रभारी महोदय यशवंत जी को दी कि ऐसा ऐसा हमारे साथ घटना हुई है। पूरे पुलिस प्रशासन के द्वारा तुरंत ही कार्रवाई करते हुए बहुत ही तीव्र गति से लगातार वो संपर्क में रहे और लगातार उनके द्वारा कार्रवाई की गई। और हमारा अभी आज जो अपराधी पकड़े गए हैं उसमें उसमें 7,80,000 रुपये बरामद हुआ है। हमारा टोटल 11 लाख का जो शेष पैसे बचे हुए हैं वो भी पुलिस प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वो भी जल्द से जल्द अपराधियों से रिकवर किए। क्या कहना चाहेंगे वाले पुलिस के लिए जो कार्रवाई की ग्वालियर पुलिस के लिए मैं स्वयं और अपने परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जितनी भी टीम लगी रही क्राइम की, सीएसपी महाराजपुरा लगे रहे, टीआई महाराजपुरा यशवंत गोयल जी लगे रहे, उनके लिए और पूरी पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये 28 नवंबर 2025 की घटना है। थाना महाराजपुरा के क्षेत्रांतर्गत पिंटो पार्क के पास एक अभिनंदन वाटिका है, जिसमें फरियादी भुवनेश तोमर के बेटे की उस दिन शादी थी। शादी के दौरान इन लोगों को जो कुछ कैश शादी में मिला, इनके द्वारा एक कमरे में वो कैश रख दिया गया। जब शादी समाप्त हुई, जब ये लोग अपना कैश लेने के लिए कमरे में गए, तो इन लोगों ने पाया कि जो कैश इन लोगों ने रखा था वो नहीं है वहां पर, और कमरे के अंदर की खिड़की खुली हुई है। तत्काल इन लोगों ने पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही हमारी महाराजपुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और तस्दीक शुरू करी। इसमें चोरी होना पाया गया। तत्काल मौके पर जो पुलिस गई थी उनके द्वारा एफआईआर रजिस्टर की गई और क्राइम ब्रांच और थाना महाराजपुरा की संयुक्त टीम का इसमें निर्माण किया गया सीएसपी नागेंद्र के नेतृत्व में। इसमें पुलिस के द्वारा जितनी भी सीसीटीवी फुटेज थी वो देखना प्रारंभ किया गया। संदिग्धों को चिन्हित हमने करना शुरू किया और साथ ही जो हमारा मुखबिर तंत्र था उसको हम लोगों ने सक्रिय किया। विवेचना के दौरान, जांच के दौरान ये पाया गया कि जो कुछ संदिग्ध हैं वो राजगढ़ के रहने वाले हैं और हो सकता है कि उन लोगों के द्वारा ये घटना कारित की गई हो। इसमें राजगढ़ हमारी टीम गई। वहां पर मुखबिर के द्वारा हमें ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम संतोष कांसी है, वो इस उक्त घटना में जो चोरी हुआ माल था उसके साथ हनुमान मंदिर के पास खड़ा है। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उस व्यक्ति का आचरण संदिग्ध पाया गया। तत्काल घेराबंदी करके उसे हमारे द्वारा पकड़ा गया और उसके पास से हमें 7,80,000 रुपए बरामद हुए। उसे हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई और इसमें जो बाकी अन्य आरोपी हैं उनकी अभी पुलिस तलाश कर रही है और जल्द से जल्द उनको भी हिरासत में लेके जो बाकी मशरूका है उसको भी जब्त किया जाएगा। हम राजगढ़ के पैसों का क्या बताते कहाँ पर थे, कुछ खर्च की थी पहले बता बाकी के पैसे कहाँ हैं, उनका क्या किया गया, इन सब के संदर्भ में अभी उससे पूछताछ जारी है और जैसे ही उस जानकारी मिलेगी बाकी आरोपियों को भी हिरासत में लिया जाएगा और बाकी माल को भी जब्त किया जाएगा। किस तरीके से जगह चिन्हित करते थे इस बारे में कुछ इसने बताया? प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये चीज सामने आई है कि ये सभी लोग राजगढ़ के निवासी हैं और ये लोग आसपास के क्षेत्रों में जाकर गैंग बनाकर ऐसे शादी के कार्यक्रमों में या अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे और ये लोग इस तरीके से तैयार होकर जाते थे जिससे ऐसा लगे कि ये भी शादी में किसी पक्ष की तरफ से आए हुए हैं और मेहमान हैं। उसके बाद ये लोग ये चिन्हित करते थे कि कहाँ पर घर वालों, परिवार वालों के द्वारा सामान रखा जा रहा है, गहने रखे जा रहे हैं, पैसे रखे जा रहे हैं और उसके बाद ये लोग मिलकर उस सामान को, पैसों को गायब कर देते थे। अभी जो बाकी आरोपीगण हैं उनकी तलाश जारी है और उन लोगों को हिरासत में लेने के बाद उनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी।